कोई भी जी शऊर शख्स जो अकल रखता है वो कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ अपनी कस्टडी में नहीं रखेगा जिसकी कानून उसको परमिशन नहीं दे। जिस असले का नाम ले रहे हैं ये नॉन प्रोहिबिटेड बोर है और नॉन प्रोहिबिटेड बोर की जो सज़ा है वो कम से कम 10 साल की कैद है और इसको नॉन प्रोहिबिटेड बोर ये बेलेबल ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। जब उसके पास लाइसेंस था ही नहीं रजब भट्ट साहब के पास तो उसने उसको अपनी कस्टडी में क्यों रखा। रखने के बाद सबसे बड़ी जो बेवकूफ़ी शख्स ने की तरीकाकार या उनकी जो ज़िंदगी का रोज़मर्रा का जो काम है वो यही है कि जो भी काम है उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल देना है। उन्होंने उस बच्चे को अपने पास रख के अपनी बेगम की गोद पे रख के उसको बच्चे के साथ खेल रहे हैं, शेर का जो बच्चा, और मीडिया पे बाकायदा दिखा रहे हैं कि मुझे देखे किसी ने शेर का बच्चा गिफ्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दाऊद खान की खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं ऑनेक्स न्यूज़। हमारे साथ मौजूद है राहिल डार साहब जो कि सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, और आज इनसे गुफ्तगू करेंगे रजब भट्ट के हवाले से। सोशल मीडिया पर इस टाइम टॉप ट्रेंड है, रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया एक शेर का बच्चा रखने पर और कुछ नाजायज़ असले की वजह से उसको गिरफ्तार किया गया, हवालात के पीछे कर दिया गया, पर्चा भी हो गया। क्या मामला है, क्या रिहाई मिल सकेगी रजब को या नहीं, वकील साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। सर थोड़ा सा बताइएगा, आपकी नज़रों से वीडियोस गुजरी होंगी, रजब को गिरफ्तार किया गया शेर का बच्चा रखने पर, क्या कानून इस पे बनता है, क्या रजब को रिहाई मिलेगी आज? अच्छा, इसमें रजब की जो गिरफ्तारी हुई है ना, अभी मैंने कुछ देर कबल ही देखी वीडियो, उसको गिरफ्तार कर लिया। हवालात के पीछे उसकी तस्वीर भी वायरल हुई है, सलाखों के पीछे खड़ा हुआ है वो, और हालांकि शादी का एक माहौल था बेचारे का, सारा वो जाहिर है डिस्टर्ब हो गई सारे मामला। तो उसको गिरफ्तार जो मुबैना तौर पे जो किया गया है, जो मेरी मतलब इल्म के मुताबिक है, एक तो उसने ना एक वाइल्ड लाइफ जानवर अपने कस्टडी में रखा हुआ है। अच्छा, वो जो जानवर है वो तमाम हजरात ने, क्योंकि सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं, इन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी कि इनके वलीमे पे किसी इनके दोस्त ने उसको वो गिफ्ट किया है। ये एक शेर का बच्चा है। तो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट जो कहता है उसके तहत आप किसी भी वाइल्ड जानवर को अपने घर पे नहीं रख सकते। अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है, और ये परमिशन लेना कोई इतना आसान नहीं है क्योंकि ये दरिंदा है, वाइल्ड जानवर है। तो लेकिन इस बदकिस्मती से रजब भट्ट को ये किसी ने तोहफा दिया वलीमे के उस पे अपना इवेंट के ऊपर, और इन्होंने वो वीडियो अपलोड कर दी। तो ये यहाँ पर एक सवाल लोग उठा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अक्सर पूछ भी रहे हैं लोग कि वो लाइसेंस बनवा लेता, कोई 1-2 दिन का टाइम दिया जाता है क्योंकि उसको गिफ्ट मिला है, तो क्या ये लाइसेंस पहले बनवाना होता है या फिर बाद में भी आप बना सकते हैं? अच्छा सर, इसमें बड़ी ना मज़ेदार बात आपने मुझसे पूछी है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बल्कि नाजरीन से भी ये सवाल है, उनके लिए भी, कि जैसे आपने कहा कि उसको तो किसी ने गिफ्ट किया था तो वो लाइसेंस बना लेता, थोड़ा टाइम देना चाहिए था। ऐसे नहीं होता, कानून प्रिवेल करता है, एक मैकेनिज्म है। मैं सवाल ये करता हूँ या मिसाल ये देता हूँ कि अगर मैं अभी आपको कोई ऐसी चीज़ आपके हवाले कर दूँ, जैसे कि मैं अभी आप मेरे पास आए हैं तो मैं तोहफे में आपके हाथ में 2 ग्रेनेड पकड़ा दूँ, मैं कहूँगा जनाब ये ले जाओ अपने घर में, 3 दिन बाद आपको ना लाइसेंस बना दूंगा, या मैं आपको ना आपके बैग में ना एक राइफल डाल दूँ, या राइफल अपने साथ ले जाएँ, तो 2 दिन बाद ये मेरी तरफ से तोहफा है आपको, तो 2 दिन बाद ना मैं इसका लाइसेंस बना दूंगा, क्या आप उसको कैरी करेंगे? सर कभी भी नहीं देखें, खतरनाक चीज़ है। कोई भी जी शऊर शख्स जो अकल रखता है वो कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ अपनी कस्टडी में नहीं रखेगा जिसकी कानून उसको परमिशन नहीं देता। अगर उसको परमिशन मिली है, लाइसेंस उसके पास है, तो उसको कस्टडी में रख सकता था। कोई भी शख्स अगर कोई इलीगल चीज़ गिफ्ट कर रहा है आपको, तो आप उसको अपनी कस्टडी में मत लें, तब तक ना लें जब तक आप मुतमईन ना हो जाएं कि मेरे पास इसको कस्टडी में रखने के प्रॉपर अथॉरिटी की तरफ से लाइसेंस मौजूद है। जब उसके पास लाइसेंस था ही नहीं रजब भट्ट साहब के पास तो उसने उसको अपनी कस्टडी में क्यों रखा। रखने के बाद सबसे बड़ी जो बेवकूफ़ी शख्स ने की, वो बेवकूफ़ी क्या, उन बेचारों का मतलब तरीकाकार या उनकी जो ज़िंदगी का रोज़मर्रा का जो काम है वो यही है कि जो भी काम है उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल देना है। उन्होंने उस बच्चे को अपने पास रख के अपनी बेगम की गोद पे रख के उसको बच्चे के साथ खेल रहे हैं, शेर का जो बच्चा, और मीडिया पे बाकायदा दिखा रहे हैं कि मुझे देखे किसी ने शेर का बच्चा गिफ्ट किया है। तो शेर का बच्चा गिफ्ट अगर तुम्हें किसी ने कर दिया है तो यार प्रॉपर उसकी परमिशन अपने पास रखें, लाइसेंस रखें। आप एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं, पूरी दुनिया आप घूमे हुए हैं, लोग आपको जानते हैं। इतनी ना अकली, कम अकली आपके जो फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि ये किस मतलब शख्स को आप फॉलो कर रहे हैं जिसमें इतनी अकल नहीं है कि वो इलीगल चीज़ अपनी कस्टडी में रख रहा है, जिसके बाद उसको एक परेशानी और मुश्किल का सामना हो रहा है। आपने FIR देखी है, सारी पढ़ी FIR, आपने थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं, क्या ये गैर असला जो गैर लाइसेंस असला था इसके पास जो बरामद हुआ उस वजह से गिरफ्तारी डली है, या जो शेर का बच्चा था उस वजह से गिरफ्तार किया गया? सज़ा किस तरफ होगी समझ नहीं आ रही लोग। अच्छा, इसके बारे में जो सुनने में आ रहा है ना कि जो रेड की गई है वाइल्ड लाइफ की तरफ से इनके घर पे, वो की गई है उस जानवर की कस्टडी रिकवरी के लिए जो कि गैर इलीगल इन्होंने अपने पास रखा हुआ था। लेकिन कहा जाता है, सुना जा रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कि उस रेड के दौरान घर में से कुछ नाजायज़ असला बरामद हुआ है।
जो वायरल है वो वाली असली वाली, वो पुलिस वालों ने आके रखा हुआ राइफल है कोई AK-47। जी जी, आप देखिए जो आप जिस असले का नाम ले रहे हैं ये नॉन प्रोहिबिटेड बोर है, और नॉन प्रोहिबिटेड बोर की जो सज़ा है वो कम से कम 10 साल की कैद है। और इसको नॉन प्रोहिबिटेड बोर ये बेलेबल, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और इसके ऊपर कम से कम 10 से 40 लाख रुपया जुर्माना भी है, जो आप बता रहे हैं अगर यही रिकवर हो इसके घर से, अगर इसके पास लाइसेंस नहीं है उस असले का। तो ये जो FIR की गई है या इसको जो हवालात में रखा गया है वो उस शेर के कस्टडी की वजह से नहीं रखा गया, क्योंकि शेर को जो अपने पास इसने रखा हुआ है उसके ऊपर मैक्सिमम भी जो इसको पनिशमेंट दी जाएगी, कोई जुर्माना कर दिया जाएगा और उस शेर को अपनी कस्टडी में रख लिया जाएगा। लेकिन ये जो हवालात में रजब भट्ट साहब अपनी बजाय शादी की जो मतलब उसका जो इवेंट था जो ख़राब हुआ और हवालात में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो रातें गुजार रहे हैं, उसका मेन मकसद ही है कि उस पर नाजायज़ असले की FIR दी गई हुई है कि नॉन प्रोहिबिटेड बोर जो आपने बताया है कि उसके पास से रिकवर हुआ है। वीडियोस वायरल है उसकी, तो मैंने इसलिए उसका जिक्र किया है। AK-47 का यहाँ पर एक और सवाल बहुत ज़्यादा नाज़रीन पूछ रहे हैं। देखिए गिफ्ट हुआ है उसको, चीज़ गिफ्ट हुई है शादी पे, वलीमे पे, तो क्या जिसने गिफ्ट की है उसकी भी कुछ सज़ा बनती है या खाली रजब की सज़ा इसमें? कोई भी शख्स जो इलीगल चीज़ कैरी कर रहा है या किसी को गिफ्ट कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको 2 ग्रेनेड पकड़ा दूँ, ग्रेनेड तो मैं भी लीगली अपने पास नहीं रख सकता, राइफल तो मैं भी इलीगली अपने पास नहीं रख सकता। अगर मैं किसी को ये गिफ्ट भी कर रहा हूँ, जिसने गिफ्ट किया वो भी उतना ही जुर्मदार है जिसको गिफ्ट हुआ है, तो कार्रवाई तो दोनों के ऊपर ही होगी। और जब उससे सवालात किए जाएंगे हवालात में, तो उसे यही पूछा जाएगा भाई साहब ये चीज़ जो आप अपने पास लेके बैठे हुए हैं वो आप लाए कहाँ से हैं, ये आपको तोहफा, ये गिफ्ट दिया किस बाशऊर शख्स ने है कि आपको ये कस्टडी में कैसे आपके पास। तो जिस शख्स ने ये तोहफा दिया है यकीनन ये कार्रवाई उनके ऊपर भी होगी, और ये कार्रवाई ऑलरेडी रजब भट्ट पे हो भी रही है। क्या देखने वालों के लिए पैगाम है रजब भट्ट साहब? ज़मानत आप जैसे बता रहे हैं कि ज़मानत नहीं हो सकती, कुछ 10 साल की कैद। सर देखें ये डिपेंड करता है, अब जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं एज़ पर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसकी जो बेल होती है ये डिस्कशन में आती है, डिपेंड करता है कि वकील किस तरह इसके केस को पोर्ट्रे करता है। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल हो जाती है, 302 के हमने केसेस में ऑफेंसेस में बेल करवाई हुई है। अब ये डिपेंड करता है कि उसकी सीवियरिटी कितनी है उस जुर्म की। वैसे तो अगर नॉन प्रोहिबिटेड बोर रिकवर किया गया है तो रजब भट्ट साहब परेशानी में तो फंस गए हैं, मुश्किल तो है क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसके ऊपर जाहिर अब आपका नुकसान तो होगा। अच्छा, इसका जिम्मेदार क्या समझते हैं आप खुद अपने तौर पे कि रजब खुद जिम्मेदार है इस चीज़ का, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर ही दिखाया है, या कोई किसी ने कोई रैकी वगैरह इसकी? तमाम जिम्मेदारी इसके ऊपर मैं कहता हूँ कसूरवार रजब भट्ट खुद है, क्योंकि उसको इतना समझदार और अक्लमंद होना चाहिए। चलो खुद नहीं तो अपनी फॉलोवर्स की इज्जत रख ले कि जो इसको इतनी अवाम लाखों की तादाद में इसको फॉलो कर रही है, कुछ तो इसके अंदर होगा जो इसको फॉलो किया जा रहा है। इतना जी शऊर शख्स, बाकल शख्स तो होना चाहिए था ना, इसको इतना विजिलेंट इसको होना चाहिए था कि मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, मैं कोई ऐसा ब्लंडर ना मारूं, कोई ऐसी मैं मिस्टेक ना करूं कि जिससे मैं खुद किसी मुश्किल या मुसीबत में आ जाऊं। तो जिम्मेदारी तो टोटली रजब भट्ट के ऊपर ही है। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती टाइम दिया। नादरीन, वकील साहब हमारे साथ मौजूद थे रहील डार साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के हैं, और इन्होंने सारी गुफ्तगू से आगाह किया है कि जो जिम्मेदारी है वो रजब की खुद थी, उसको सोशल मीडिया पर ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए थी, पहले लाइसेंस होना चाहिए था इन चीज़ों का, फिर बाद में सोशल मीडिया पर वो दिखा सकता था। इसी के साथ अपने मेज़बान दो खां को इजाज़त, देखते रहो नेक्स्ट न्यूज़। अल्लाह ने